आज आप सुन रहे हैं नई कहानी कोयले की टाल। मम्मी मम्मी तोयले की ताल में आग लग गई। मम्मी मम्मी तोयले की ताल में आग लग गई। मम्मी मम्मी 2.5 साल का बंटू चौके में आकर ममता का पल्ला पकड़ पकड़ कर खींच रहा है और बार बार एक ही बात रटे जा रहा था। तोयले की ताल में आग लग गई। तोयले की ताल में आग लग गई। मम्मी ममता पूरी तरह पसीने से तर थी। चूल्हे के पास बैठने से उसका चेहरा अग्नि की मानिंद धधक रहा था। उसके बाल बेतरतीब होकर माथे व चेहरे पर पसीने से इधर उधर चिपके हुए थे। मुंह अंधेरे उठकर इतने लोगों का खाना बनाओ, ना अपना होश रहता है ना अपने छोटे बच्चों का। पर ये तो हर घर की हर बहू की कहानी है, इसलिए सबको ये सब नॉर्मल ज़िंदगी का ही एक हिस्सा लगता है। ईगो, स्वाभिमान, अपनी पहचान, मान सम्मान, ये गांव की लड़कियों की ज़िंदगी की किताब के बिसरे हुए पन्ने हैं जो उनके बहू बन जाने से उनके जीवन की किताब से फटने की कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक बड़ी नहर से निकले सकरे बम्बे के आखिरी छोर पर आम के पेड़ों के झुरमुट के पीछे बसे ठाकुरों के एक छोटे से गांव के कच्चे और पक्के घरों की ये रोज की कहानी है। कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटता ही रहता है। अगर किसी दिन कोई परेशानी ना आए, मतलब वह दिन बेकार चला गया और बहुओं के मनोरंजन का एकमात्र साधन भी। ममता ने चूल्हे की जलती लकड़ी बाहर की तरफ खींचकर आंच धीमी की, तवा उतार कर नीचे रख दिया और आटे से सने हाथों को धोकर बंटू को गोद में लेकर गीले आंचल से उसका मुंह पोंछ दिया। सुबह से उसका मुंह भी नहीं धो पाई थी। फिर चारों तरफ चोर नज़रों से देखते हुए कच्चे चौके की दीवार में बने आले में सबकी नज़र बचा कर रखा गया थोड़ा सा घी और गुड़ निकाल कर चूल्हे की मोटी रोटी पर लगाकर रोल बनाया और बंटू को पकड़ा दिया। बंटू इतनी अच्छी ट्रीट को अपने पजामे की जेब से में छिपाकर खुशी से बाहर दौड़ गया और अमटिया के चारों तरफ बने चबूतरे पर पीछे की ओर बैठ गया। जेब से घी लगी रोटी निकालकर खाने लगा। इस बड़े से आम के पेड़ पर ना जाने क्यों बहुत ही छोटी छोटी अम्बियाँ लगती हैं, शायद इसलिए इस आम के पेड़ का नाम अमटिया पड़ गया होगा। लेकिन छोटी अम्बियों वाला यह बड़ा सा पेड़ इस गांव में घटित होने वाली बहुत सी अच्छी बुरी छोटी बड़ी घटनाओं का गवाह है। ममता फिर से लकड़ियों को घुसाकर फूंकनी से फूंक मारने लगी, जिससे उसकी आंखों में धुआं भर गया। 8-10 बार फूंकनी में फूंक मारने से ही उसकी सांस धौंकनी सी चलने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आंसू ही तो हैं जो इस गांव की बहुओं का जीवन भर साथ निभाते हैं, वरना तो 7 फेरे लेने वाला और 7 वचन देने वाला भी साथ नहीं देता। ममता ने एक बार फिर से जोर लगाकर फूंक मारी। इस बार लकड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे चौके के साथ उसका चेहरा भी आग सा दमकने लगा। तभी उसकी 10 साल की बेटी संधू आई और सरगोशी से बोली, मम्मी आपको पता है राजू भैया के कोयले की टाल में आग लग गई। क्या? कौन बोला? कुछ भी बोलती है। राजू भैया अपने घर की चौपाल पर बैठकर सब जनों को बता रहे थे कि आज उनकी कोयले की टाल में आग लग गई। संधू ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। ममता ने एक लंबी सांस भरी, चूल्हे की लकड़ी को दोबारा बाहर खींचकर उस पर पानी डाल दिया। चूल्हे को बुझाकर अपनी साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछकर बाहर आते हुए उसकी नज़र संधू के चेहरे पर पड़ी तो उसने फिर से और अधिक लंबी सांस भरी। सब काम छोड़कर उसने संधू का मुंह धोया, क्रीम लगा दी और 2 चोटियां बांध दी। अब फिर अपनी मेहनत को एक नज़र भर देखा तो उसे कुछ संतुष्टि हुई। मम्मी राजू भैया की कोयले की टाल में सचमुच आग लग गई क्या? मम्मी हमारा गांव तो नहीं जलेगा ना? मम्मी बंटू को बुला लाऊं? मम्मी टाल में तो बहुत कोयला है ना, हमारा घर तो नहीं जलेगा ना मम्मी? बेटा, कोयला राजू भैया की टाल से ज़्यादा उसके दिल में है। संधू ने असमंजस से अपनी मम्मी को देखा और कुछ भी समझ न आने पर बंटू को
ढूंढने बाहर की ओर चल दी। इसी गांव का ठाकुरों का लड़का है रघुवेंद्र प्रताप सिंह यानी राजू। राजू के घर की दीवार से दीवार मिली हुई है ममता के घर की। श्याम सिंह कक्का का मझला बेटा है, जिसकी शादी महीने 2 महीने पहले संध्या नाम की एक 19 साल की लड़की से हुई थी। गुणों की खान संध्या बहुत ही मृदुभाषी और गृह कार्य में निपुण है। पूरा गांव उसकी ही बातें कर रहा है। 2 महीने से कितनी गुणी है, मुंह से तो जैसे फूल झड़ते हैं। नैन नक्श भी बहुत अच्छे हैं, लंबाई सेहत भी अच्छी पाई है। बस थोड़ी सी पर ही सबकी गाड़ी अटकी हुई है। संध्या 2 महीने से बहुत प्रयास कर रही है कि कम से कम घर वालों की अटकी गाड़ी में अपने गुणों का थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल सके, पर जब कोई गियर ही ना लगाना चाहे तो इंजन ऑयल क्या करेगा। माता पिता की सर्वगुण संपन्न गुणों की खान बेटी ससुराल में आकर कोयले की खान हो गई। नाम के अनुरूप संध्या का रंग भी श्याम है। ससुराल वालों की कोयले की एक टाल है जिसे सब राजू की कोयले की टाल कहते हैं, जिससे वह बहुत चिढ़ता है क्योंकि अपने खानदान में वो एक अकेला लड़का है जो कॉलेज गया था और बड़ी नौकरी करने के सपने देखता है। राजू का घर अच्छा मजबूत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बड़े भाई शामू की शादी हो चुकी है। गोरी पर दुबली सी मझोले कद की 5वीं पास पत्नी और 8-10 साल के 2 लड़के हैं जो आज भी उतने ही बड़े हैं जितने 3 साल पहले थे। गांव के मास्टर साहब जब भी उन्हें देखते हैं कहते, शामू तुम्हारे लड़के लग्गी से बैगन तोड़ेंगे। गांव देहात में ऐसी ही कहावतें तो गढ़ ली जाती हैं। शामू का सीना जलकर राख हो जाता। लग्गी से तो आम तोड़े जाते हैं, बैगन का पौधा तो 2 फुट से बड़ा होता नहीं। पर मास्टर साहब को जवाब देने का चलन गांव में नहीं है। राजू की एक छोटी बहन भी है जिसकी शादी 2 साल पहले ही कर दी गई थी। चूँकि वो सुंदर गोरी चिट्टी थी, बात बात पर कहीं भी हंस पड़ती थी, इसलिए उसकी भावरें जल्दी डाल दी गई। हैरानी की बात है कि शादी के बाद भी वो यहीं रहती है, पर उसकी मांग की सिंदूरी रेखा उसके दीप्तमान सौंदर्य की लक्ष्मण रेखा बन गई है। इसलिए उसकी बात बेबात हंसी अब किसी को असहनीय नहीं लगती। शामू कक्का की पत्नी का देहांत हो चुका है, तो कुल मिलाकर घर की गृहस्थन बड़ी बहू है। श्याम सिंह कक्का को मास्टर साहब की लग्गी से बैगन तोड़ने वाली बात इतनी चुभी कि उन्होंने तय कर लिया इस बार लंबी और सेहतमंद बहू लाएंगे ताकि पोते भी वैसे ही हों। तो संध्या की फोटो देखते ही वह उन्हें भा गई। उन्होंने राजू से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। राजू ने बहुत पैर पीटे कि भाग जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। गुस्से में वह लड़की देखने भी नहीं गया, पर कक्का ने ठान लिया तो ठान लिया और ब्याह करवा के ही दम लिया। संध्या बहू बनकर घर आ गई, लेकिन कक्का के घर में, हाँ कक्का के घर में, राजू के जीवन में नहीं। ममता की संध्या से अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती क्या, बस वह संध्या की हमराज है। उसके दुखों के पहाड़ को वह खोदने का प्रयास कभी नहीं करती। बस जो किरचें उस पहाड़ से छितर कर गिरती हैं उन्हें करीने से बोहारने का प्रयास भर करती है। लेकिन ममता का यह प्रयास संध्या के लिए संजीवनी है, जिसके सहारे उसके ये 2 महीने बीत गए। संध्या को इस घर में कोई कमी नहीं है। अच्छा खाना पीना और पहनना, खिलखिलाती ननद और हंसोड़ जेठानी, ममता जैसी प्यारी सहेली, और क्या चाहिए। संध्या जब से ब्याह कर आई है बस घर गृहस्थी संभाल रही है, क्योंकि उसको यहाँ सिखाया गया है जिसमें निपुण होगी वही तो करेगी ना। पति को संभालना तो सिखाया ही नहीं किसी ने, अब क्या करे। गांव की नंदें और जेठानियाँ जो टिप्स देकर जाती हैं उन्हें अपनाने का प्रयास करती है तो उल्टा पड़ जाता है। राजू नाम का पाषाण पिघलता ही नहीं। अब तो उसकी खुद की ननद और जेठानी भी मजाक उड़ाने लगी हैं। अगर वह राजू को पानी का गिलास भी थमाने जाती है, कोहनी मारकर मुंह दबाकर हंसती हैं। उसे तो लगता है सारा गांव ही उस पर हंसता है। ममता ने चौके की सांकल लगाई
और सर पर पल्ला खींचकर सीढ़ियों से राजू के घर उतर गई। गांव का यही चलन है, घर की बहू बेटियां छतों से ही आती जाती हैं। सामने के दरवाजे पर बड़े बूढ़े घर के पुरुष यानी समाज के ठेकेदार घर की इज्जत की चौकीदारी जो करते हैं। अरे शामली, क्या बना लिया आज? कहते हुए ममता की निगाहें संध्या को ढूंढ रही थीं। ममता की निगाहों का पीछा करते हुए शामली ने तिरछी निगाहों से संध्या के कमरे की ओर इशारा कर दिया और मुंह दबाकर हंस दी। ममता उसको नज़र अंदाज करते हुए संध्या के कमरे में गई तो संध्या पलंग पर उल्टी लेटी थी। कुछ जलने की बदबू आ रही थी। क्या जल गया संध्या? ममता की आवाज़ सुनकर संध्या झट से उठकर उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख ममता का कलेजा मुंह को आ गया। बेचारी 19 साल की कमसिन उम्र की अल्लड़ लड़की। सुना है शहर में लड़कियां 27-28 साल में शादी करती हैं। पता नहीं गांव में सबको इतनी जल्दी क्यों रहती है। ममता ने एक लंबी सांस ली। बहुत देर ढांढस बंधाने पर संध्या चुप हुई। हुआ यह कि बेचारी ने सुबह अपनी शादी की लाल रंग की साड़ी पहन ली और तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकलकर बाहर आई, शामली उसे देखकर मजाक में जोर से चिल्लाई, राजू, तुम्हारी कोयले की टाल में आग लग गई है। राजू हड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे से बाहर आया तो सांवली संध्या पर लाल रंग की साड़ी, हंसती हुई भाभी और बहन, मुस्कुराते हुए भैया, ताली बजाते भतीजों को देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह यह भूल बैठा कि उसे संध्या पर हाथ उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब पहले मधुर मिलन की तपिश उसे अपने गाल पर अनुभव हुई तो वह भागकर कमरे में आ गई। लेकिन राजू को तो कोयले की टाल से इतनी नफरत थी कि उसने संध्या पर लिपटी लाल साड़ी को खींचकर चूल्हे में आग के हवाले कर दिया और गुस्से में घर से बाहर चला गया। इसका मतलब वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं ना जीजी? संध्या के मासूम सवाल को सुनकर ममता का दिल भर आया। वह संध्या को गले लगाकर देर तक उसकी पीठ सहलाती रही। संध्या के हृदय में धधकती कोयले की टाल की ज्वाला ममता के हृदय को भी जला रही थी। आप बताइएगा, क्या आपके दिल में भी कोयले की टाल की ज्वाला पहुंची या नहीं? और सुनते रहिए गीता भदौरिया की हिंदी कहानियाँ।